माध्यम से बता रहा हूँ कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, आपको दिख रहा है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, वन गोल, वन पैशन, वन टीम। ये क्यों बता रहा है कि जीवन में इस बिजनेस में जो भी आते हैं, सेल्स में कोई भी इस सेल्स में आते हैं, आपको कोई एसोसिएट आपका अपने लोग इस बिजनेस में लेके आए हैं, तो उनका मेन उद्देश्य है सबका, आपका भी है, हमारा भी है, हर किसी का, हमारे ग्रेट मेंटर सबको एक ही उद्देश्य है, एक ही गोल है और जुनून भी एक ही है कि हमें सफल होना है, अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना है। हर चीज का एक ही चीज है और एक टीम भी हम सब एक हैं। तो आप सभी को बधाई हो, हम एक टीम में काम कर रहे हैं। आगे पीछे दो बात की बात है, कोई आज शुरू किया है, कोई कल शुरू किया है, कोई बहुत पहले शुरू किया है, लेकिन रास्ता वही है, पहुंचना वही है। कुछ पहले पहुंचे हैं तो कुछ बाद में, लेकिन चलना जरूरी है। यदि चलते हैं तो वहां पर पहुंच सकते हैं। उस चलने के लिए एक रास्ता होती है, उस रास्ते को यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। रास्ता मतलब पाथ, जो पाथ मतलब रास्ता, और उसी को एक डिफाइन किया गया अलग अलग प्रकार से। जिस रास्ते को यदि आप अपनाते हो, क्योंकि हमारे जीवन में कहीं भी जाते हैं तो अलग अलग पड़ाव आता है, अलग अलग जगह अलग अलग पड़ाव, अलग अलग मतलब रास्ता, अलग अलग, एक चौतारा बोलते हैं हम लोग, है ना, चौरस्ता, जहां से लोग अलग अलग जाता है। एक बैठने का जगह होता है, वहां पर बैठते हैं, तो वहां पर लोगों, वही जगह पर सबसे ज्यादा लोगों का भ्रमित हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर पथ, चार पथ में चार जो पड़ाव रास्ता दिखाया गया है, इसको अपनाना बहुत जरूरी है। यदि आप इसको अपनाते हैं तो आपका जीवन में सफल होना गारंटी है। ये रास्ता को तय करना आसान हो जाता है। तो ये रास्ता क्या है, वो चीज आपको मैं बता रहा हूँ, वो पाथ। तो पैसेंस, पहला पी फॉर पैसेंस। पैसेंस मतलब क्या है कि हर किसी को धैर्य, इसका सीधा मीनिंग से बोला धैर्य, यानी कि इंतजार, यानी कि बैठे इंतजार नहीं, क्या है, काम करके करते हुए भी हमें उसका धैर्य धरना होता है। आपको मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, मकाई, आप यदि मकाई चाहते हो आने वाला 3 महीना बाद, तो आज लगाना पड़ेगा आपको, आज उसको बीज बोना पड़ेगा और उसको उसी प्रकार से देखभाल करना पड़ेगा, और आने वाला 3 महीना बाद आप उसको पा सकते हो। लेकिन आज बोते हो, उसको देखभाल नहीं करोगे, तो वो एक तो पेड़ भी बनेगा नहीं, वैसे मर जाएगा। या देखभाल करते हो, सब कुछ करने के बाद भी 3 महीने की जगह में आप 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना में उसको काटना चाहते हो, तो आपको क्या मिलेगा, ओनली घास मिलेगा, दाना कुछ नहीं मिलेगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि आपको काम कर रहे हैं, 100% काम करना चाहिए, सब कुछ करते हुए भी आपको पेशेंस, तो समय तो मतलब हमें धैर्य धरना पड़ता है तब तक के लिए कि जब तक आप वहां तक नहीं पहुंचे। इसीलिए इसका पहला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको पेशेंस, और इस बिजनेस में कहा जाता है आपको कि आपका जिंदगी आने वाला 5 साल में गारंटी के साथ बदलेगा। और इसका प्रत्यक्ष मैं आपको बता सकता हूं कि मैं एज ए प्राइमरी स्कूल टीचर काम करते हुए भी मैंने इस बिजनेस में पार्ट टाइम क्या सोच के किया कि मैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम करूंगा, 60 साल तक नौकरी तो करना है, तो इसमें क्यों ना करूं बोल के मैंने पार्ट टाइम शुरू किया। लेकिन दोस्तों, आज आपके सामने बताता हूं कि मैंने आज 4 साल में मैंने यहाँ पर से बहुत कुछ अचीवमेंट किया, और मैं तो कंटिन्यूसली करता रहा, सब कुछ करता रहा। तो आज 4 साल में मुझे ये मिला, जो ड्रीम लेवल डायमंड होता है, जिसका एक बाइक खरीदने के लिए उतना सोच नहीं था, एक लोन में खरीदता था, वो अपना गाड़ी मेंटेन किया, और साथ में आज यहाँ पर अपना 4 व्हीलर में भी 12.5 लाख का बेटारा ब्रेजा गाड़ी खरीदा। तो कहने का मतलब है मैंने पेशेंस किया। तो यही पेशेंस आपको भी मैं गारंटी दे सकता, आने वाले 5 साल में आपका जीवन 100% बदल जाएगा। लेकिन कैसे, काम करते हुए सब कुछ करना पड़ेगा। और दूसरा नंबर बताया कि एटीट्यूड, और एटीट्यूड आप ऐसा वर्ड है, आप जानते हैं एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब नजरिया। और दुनिया में बताया जाता है, दुनिया में किसी भी चीज का अलग अलग लोगों का विचार हो सकता है, हर जगह पे धर्म ग्रंथ में हर जगह अलग अलग विचार हो सकता है, हर जगह पे विचार होता है। लेकिन सफलता का मामले में यदि एक विचार सबके एक है, वो है कि यदि किसी को सफल होना है तो एक चीज उसके सामने पास होना पड़ेगा। किसी भी क्षेत्र में यदि आप सफलता चाहते हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे दुनिया का सामाजिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में यदि आप सफल बनना चाहते हैं, तो एक ही चीज उसमें वो गुण होना पड़ेगा, वो है आपका नजरिया, और पॉजिटिव नजरिया, सही नजरिया। और एटीट्यूड अपने आप में 100 बोलता है। आप ए को 1, बी को 2, सी को 3 करते, जेड को 26 नंबर देते हैं,
और ATTITUD उसी के नंबर से लगाएंगे तो आपको ये 100% 100 आएगा। 100 आता है नंबर लगाएंगे, उसको टोटल करते हैं। और नहीं तो आप नॉलेज को लगाइए तब भी नहीं आएगा, लक को लगाइए तब भी नहीं आएगा, लीडरशिप को लगाइए तब भी नहीं आएगा। तो एटीट्यूड यानी कि आपका नजरिया यदि पॉजिटिव नजरिया है तो आप इस बिजनेस में नहीं 100% सफल हो सकते, है ना। यहाँ पर कल हमने हमारे माधुर जी के द्वारा सुना, परशुराम सर के द्वारा, जैसा दृष्टि वैसा सृष्टि। और दृष्टि मतलब क्या है, हम जो आंख से देखते हैं वो दृष्टि तो वो तो है, बाहरी दृष्टि है, हम आंख से क्या देख सकते हैं। और कुछ लोग यही आंख से नजर सही ठहराता, कुछ मतलब जो इस समाज में खराब कर रहे हैं उसको भी सही ठहराता है। क्यों? उसका आंख से, आंख देखते वो सही, लेकिन उसका आंतरिक विचार सबसे, दुनिया में सबसे खतरनाक एटीट्यूड नजरिया वो है आपका अंतर का विचार, जो यहाँ से मानसिकता से आप क्या सोचते हो, किसी के विषय में क्या भाव बनाते हो, अपने विषय में क्या बनाते हो, आईना देख के बाद क्या बोलते हो कि मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं नाटा हूं, मैं मोटा हूं, या मैं ये हूं वो हूं, क्या भाव करते हो। यदि ऐसा कुछ भाव आप अपने विचार में, यदि अपने आप के लिए ज्यादा खराब भावना रखते हो तो आपका नजरिया खराब है। यदि आप खुद का नजरिया खुद के प्रति खराब है तो दूसरे के प्रति कैसे आपका अच्छा हो सकता है। तो इसलिए पहले खुद के प्रति बनाना है कि हे ईश्वर, मुझे इंसान का जन्म दिया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हे माता पिता, आपने मुझे जन्म करके इतना बड़ा किया और हमें पाल पोष के इतना बड़ा किया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब मेरी बारी है आपको सुख सुविधा देने की। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे बीवी सब सही सलामत है, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं सुबह उठा, आंख खोल पाया, कोटि कोटि धन्यवाद। मैं खाना खा पा रहा हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद। और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने का सबसे ज्यादा अच्छा टूल्स है वो धन्यवाद ही। आप धन्यवाद होइए। यदि धन्यवाद नहीं होते हैं तो देखिए, कई लोग का माता पिता नहीं है, कुछ लोग आज सो गए, रात में सो गए, आज सुबह नहीं उठ पाए, कुछ लोग का पैर नहीं हिला, हाथ नहीं चला, आंख नहीं मुख चला, बहुत कुछ हुआ। तो दोस्तों, आप लोगों का ये सबसे, इस बिजनेस में यदि सफल बनना चाहते हैं तो इस बिजनेस के प्रति आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि वो सफल हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ। ये नजरिया आपको रखेंगे कि आसानी से आप सफल बन सकते हैं। और तीसरा या टीचेबिलिटी यानी कि सीखते रहने का गुण। और हमारे जसवीर सर बोलते हैं कि अपने अंदर का स्टूडेंट को नहीं मारिए कभी भी, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रूप में, किसी भी उम्र में। यदि ऐसा रखते हैं तो आप कभी भी आप दुखी नहीं होंगे, मायूसी नहीं होंगे, और आप सीखेंगे, बढ़ेंगे, और हमेशा आपका जो लेवल है टॉप लेवल में रहेगा। क्योंकि लोग, कुछ लोग बोलते हैं अभी न्यू पढ़ाई लिखाई करके कुछ लोग इंग्लिश बोलना शुरू करता है, एमबीए किया वो करना शुरू करता है, लेकिन वो आज से क्या है, आने वाले 10 साल में वही चीज बोलते रहता है, लेकिन किया कुछ नहीं तो उसको कुछ नहीं करेगा, उसको कोई भाव नहीं देगा, इवन उसका परिवार भी नहीं देगा। लेकिन उसका वो नॉलेज को, उस नॉलेज को यदि वो अपने किसी और को हेल्प करने के लिए, किसी और को जिंदगी में बदलने के लिए लेके आते हैं, यूज करते हैं, तो वो आप हमेशा अपना परिवार का नजर, खुद का नजर में उठते हो, उसके बाद अपने परिवार का नजर में, उसके बाद अपने पड़ोसी के सबके नजर में आप उठ जाते हो, तो आपका वो रहता है। लेकिन उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां पर होता है, आपका सीखने रहने का गुण। यदि आप नहीं सीख पा रहे हैं तो आप उधर गया। बोलता है कि मैंने संदीप मास्टर को सुना है कि यदि आप नहीं सीख रहे हो तो आप वो मुर्दा है जो बिना जान का है ना। वो ऐसा मुर्दा है जिंदा लाश बोलता है, वो कल भी वही था, आज भी वही है, आने वाले समय में वही रहेगा। तो ये चीज बोला गया है। तो इसलिए सबसे बड़ा चीज है, हमें सीखते रहने का गुण बनाना चाहिए, तो आपको आसान होगी, जीवन जीने में खुशहाली होगी, बहुत मजा आएगा। और चौथा बात बताया गया ऑनेस्टी, ईमानदारी। और ईमानदारी एक ऐसा चीज है जो बताया गया हमको कि आप प्रेजेंटेशन कुछ भी दो, ये दुनिया देखती है, लेकिन आपका इंटेंशन क्या है ये ऊपर वाला देखता है। और यदि आप दुनिया के सामने अच्छे हो लेकिन ऊपर वाला के नजर में आप गलत कर रहे हो, तो फिर ऊपर वाला आपको बोलता है, ऊपर वाला का लाठी दिखाई नहीं तो लगती जोर सी है ना। तो ये चीज है, इसलिए आप ऑनेस्टी, ये ईमानदारी एक ऐसा चीज है, आपसे गलती हो सकता है, आप काम कर रहे हो, आपसे गलती हो सकता है, लेकिन आपका इंटेंशन सही है तो वो गलती में आप माफ हो सकता है, वो सुधार हो सकता है, और आप हमेशा उस जगह पर आगे पहुंच सकते हो। क्योंकि इंसान है, भगवान नहीं है, भगवान से भी गलती कभी हुआ होगा या होता होगा अपने अपने नजरिए के हिसाब से, लेकिन हम भगवान इंसान गलती होते हैं, लेकिन वही गलती यदि बार बार दोहराना सबसे बड़ा गलत है, गुनाह है।
तो बोले तो इसलिए ऑनेस्टी क्या है, किसके प्रति? खुद के प्रति, अपने प्रति रखिए। दूसरा को आप क्या दिखाते पता नहीं, लेकिन आप खुद को झूठ नहीं बोल सकता। दुनिया में कोई इंसान खुद को झूठ नहीं बोल सकता, और यदि जो खुद को झूठ बोल रहा है तो वो दुनिया में किसी और का नहीं हो सकता। इसलिए खुद को झूठ नहीं बोलना है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन कर क्या रहे हो ये सोचना है। तो दोस्तों ये पाठ मैंने इसको बहुत ज्यादा आप लोगों को बताया, क्यों? क्योंकि रास्ता जानना बहुत जरूरी है। निकल पड़े हो आप, आज एक कदम चालू कर रहे हो, लेकिन आपको जीवन में ये सारा चीज आने वाली है, और इनमें से कोई एक चीज भी कमी हो गई तो आप रास्ता भटक सकते हो। आप अपना जगह जहां के लिए निकले हो वहां नहीं पहुंच पाओगे, उधर ही रह जाओगे। और उसके बाद आप तो रह गए, लेकिन आने वाले लोगों को भी आप दिशा भ्रम करोगे। आने वाले लोगों को बोलोगे कि ये सही नहीं है, वो गलत रास्ता है, वो ये है, वो है, बताओगे। उसके बाद आने वाले लोगों को भी आप गलत रास्ता दिखाओगे। तो इसलिए ये रास्ता जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, समझना और इसको लेके चलना है। एक भी चीज कमी नहीं होनी चाहिए। आपको धैर्य धरना है, सही नजरिया करना है, सीखते रहना है और ईमानदारी रहना खुद के प्रति, तो फिर आप कहीं भी पहुंच सकते हो। तो ये चीज है पाथ। और दूसरा पता है कि हम इस बिजनेस में सफल होने के लिए आए, तो हमें सफलता सफलता मतलब 100%। मैं इसको बार बार बोलता हूँ, एग्जाम्पल एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि सफलता मतलब 100%। 99% 90 नहीं होता। जैसे आपका मैग्नीफाइंग ग्लास, एक मोटा सा ग्लास होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, उससे यदि आप सूरज का कृष्ण रोशनी को चारों तरफ फैला, उसको एक जगह केंद्रित करते हो, तो आप किसी पेपर में रखते हो तो जला देता है, किसी लकड़ी में दिखाते हो एक पर केंद्रित करके तो जला देता है। लेकिन वो तब जलाता है जब उसको अंतिम बिंदु, अंतिम समय तक उसको दिखाए रहते हो। यदि आप हिलाते रहते हो, यदि आप थोड़े थोड़े बाद में हिलाते हो, तो जलेगा, कभी नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि 100% नहीं दिया। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आपको अंतिम बिंदु तक काम करना है, 100% सफलता चाहिए। तो ओनली 3 चीजें करने के लिए बताया गया आपको। वो क्या है? 90% एक्साइटमेंट। 90 नंबर आपको क्या होना है? एक्साइटेड होना है, अपने आप को उत्साहित रहना है, हमेशा उत्तेजित रहना है, एक्साइटेड रहना है, खुशी रहना है। क्योंकि आप जानते हो लोग, जो दोस्त जो खुशी रहता है उसी के साथ हर कोई चलना चाहता है। जो हंस के अपने आप को हमेशा प्रेजेंट करता है उसके साथ हर कोई चलना चाहता है। हम लोगों का बिजनेस कर रहे हैं, आपको यदि कुछ समय के लिए चाहिए, कुछ समय के लिए कुछ चाहिए, तो आपको पौधा लगाना, अनाज लगाना आपको कुछ समय के लिए मिल जाएगा। और आपको 8-10 साल के लिए चाहिए, 15 साल के लिए चाहिए, तो आप पेड़ लगाओ तो 10-15 साल के लिए मिलेगा। लेकिन आपको 100 साल से ज्यादा आपको किसी कोई चीज चाहिए, तो आपको इंसान को कल्टीवेट करो, इंसान का खेती करो, नेटवर्क मार्केटिंग करो, तो आपको सारा जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी आ सकता है। ये चीज हमारे सामने धीरू भाई अंबानी ने प्रूव करके दिखाया। ऐसा कई लोग हैं जिनका कुछ नहीं था, लेकिन आज उन्होंने इंसान का खेती करना शुरू किया, तो आज वो आज अरबोपति हो चुका है। और वही चीज, वही प्लेटफॉर्म आज हमें मिला है कि हम भी इंसानों के साथ काम करने वाले हैं, खुद के साथ साथ किसी और का जिंदगी बदलने वाले हैं। तो उसके लिए पहले खुद ही खुशी रहना चाहिए। यदि दुखी राम के साथ ओनली दुखी राम क्या होता है, आते हैं। दारू पीने वाले के साथ ऐसे ऐसे मिल जाते हैं, वो मंदिर में जाके वो भजन कीर्तन उसको अच्छा नहीं लगता। जुआ खेलने के साथ वैसे लोग मिल जाते हैं। तो ऐसे ही यदि आप खुशी हो, आप हमेशा एक्साइटेड रहते हो, हैप्पीनेस, आपको कोई भी चीज बताते हो आप खुशी के साथ बताते हो, तो आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं। ये चीज हमारे महागुरु जी ने बोला कि यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। आप उसी को आकर्षण करते हो जो आप हो। यदि आप दुखी हैं तो दुखी लोगों का आकर्षण करोगे, खुशी है तो खुशी लोगों का आकर्षण करोगे। और ये बिजनेस खुशी खुशी से किया जाने वाला काम है। तो एक्साइटेड रहिए और 90% किसी को कराने में खुद रहिए, आपके ऐसे लोग मिल जाएंगे। और 8% टेक्निक, 2% फाइन ट्यूनिंग। 8% क्या है, टेक्निक क्या है वो आगे बताएंगे, लेकिन फाइन ट्यूनिंग 2%, ये 2% बहुत ज्यादा मायने करता है। आप 20 करोड़ का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का गाड़ी खरीदो, लेकिन 20 रुपए का हवा मत लगाओ चाहे टायर में, वो चलने वाली नहीं है। आप कितना भी अच्छा भोजन बनाओ, लेकिन जहां पर नमक डालना है, जहां पर चीनी डालना है, नहीं डालोगे तो फीका बन जाएगा। तो इसलिए ये हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है, इसका सबसे ज्यादा मायने करता है वो 2%। वो क्या है, फाइन ट्यूनिंग। अपने टीम के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने उसके साथ क्या करना है, फाइन ट्यूनिंग, अच्छी तरह से बात करना है ना, रिलेशन बिल्ड कराना है, तो फिर बहुत बड़ा काम होगा।
और 8% टेक्निक के विषय में यहाँ पर 8 स्टेप टुवर्ड सक्सेस, उसके विषय में यहाँ पर आपको बताया जाए ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेप बुक फंक्शन। और उसमें टीम प्लेयर में भी नो क्रॉस लाइनिंग, एडिफिकेशन, काउंसलिंग ये बताया गया। यानी कि पहला नंबर में हमें अपना सपना तैयार करना है, क्योंकि दुनिया में बिना सपना में कोई काम कुछ भी नहीं होता। आज यहाँ पर बोलते हो ना ना हम ये क्या फालतू का बोल रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं क्या फालतू का सपना, लेकिन आज सुबह कोई भी यहाँ से 1 किलोमीटर आगे भी निकलता है तो कुछ ना कुछ लेने के लिए चलता है। नमक लेना उसका ड्रीम है उस समय के लिए, है ना, सब्जी करना उसका ड्रीम है उस समय के लिए। हर प्रकार से वो उतना तक पहुंच के आ जाता है, क्यों, उतना तक ही ड्रीम बनाया है। और किसी को 300 रुपए कमाने के लिए निकला है तो 300 रुपए कमाना उसका ड्रीम है आज के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लाखों रुपए कमाने के लिए आए हैं, करोड़पति बनने के लिए आए हैं, अपने बच्चों का भविष्य पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षा करने आए हैं, तो क्या छोटा ड्रीम से होगा, बहुत बड़ा ड्रीम बनाना पड़ेगा। इसलिए पहला ड्रीम बनाइए, शुरू कीजिए। आपका ड्रीम ही आपको बहुत बड़ा तक पहुंचाएगा। यदि जयगढ़ जाना है तो जयगढ़ जाने के लिए तैयार होंगे, सिलीगुड़ी जाना है तो उसका तैयारी अलग होगा, कलकत्ता जाना है तो उसका तैयारी अलग होगा, यदि दिल्ली जाना है तो उसका तैयारी अलग होगी। आपका छोटा ड्रीम है तो आपका ड्रीम उतना तक ही वहां तक काम कर पाओगे। यदि बड़ा ड्रीम है तो आपको वहां उसके लिए आप अलग तैयारी और उसके लिए आप अलग एफर्ट करोगे तो वहां तक पहुंच जाओगे। दोस्तों मैं इसी के क्यों मैं शॉर्टकट बोल रहा हूँ, क्योंकि समय हमारे पास। ड्रीम यहाँ पर देखिए, अपना ड्रीम इस तरह से लगा सकते हो, बोर्ड बना के, कार का अपना जो कार चाहिए कैसा भी, छोटा छोटा शॉर्ट टर्म मिडिल टर्म, यहाँ पर कार, हवाई यात्रा, बिल्डिंग, ये हर किसी का ड्रीम रहता है। ज्यादा पैसा का बंडल पैसा हो, अच्छा कार हो, सी बीच का भ्रमण हो, मतलब देश विदेश का यात्रा हो, ये सब का ड्रीम रहता है। लेकिन उसका क्यों नहीं होता, क्योंकि वो अपना ड्रीम को सही ढंग से नहीं देख पाता या उसको कंटिन्यू नहीं देखता है। क्यों, क्योंकि हम जिस चीज को बार बार देखते हैं वही चीज हमारे जीवन में आता है। मैं अपने जीवन में क्या, इसके लिए सबसे बड़ा चीज, यदि आपका ड्रीम सेट करने के लिए सबसे आसान उपाय यहाँ दिखाया गया। आपका ड्रीम सेट करने के लिए, किसी को ड्रीम सेट करना नहीं आता तो उसको सेट करने के लिए आपको सबसे आसान उपाय यहाँ दिखाया गया कि आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं जीवन में क्या करना चाहता हूं। जो आंसर निकलता है वो आपका ड्रीम है। मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूं, वो जो आंसर निकलता है वो आपका सपना है। मैं किस तरह से जीना चाहता हूं, जो उत्तर निकलेगा वो आपका ड्रीम है। और इस चीज को यदि आप ये क्वेश्चन खुद में करते हो, उसका आंसर निकाल कर आप लिख लेते हो और उसका फोटो शायद लगाते हो, तो आपको विश्वास नहीं होगा एक दिन वो सारा चीज आपके जीवन में आएगा। लेकिन उसको पहले करना पड़ेगा, ये ड्रीम है। ड्रीम अलग अलग प्रकार से बताया गया, स्मॉल, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। आपको 3 से 6 महीना में जो चीज चाहिए उसको सेट कीजिए, और 1 से 2 साल में जो चीज चाहिए उसको सेट कीजिए, 3 से 5 साल में जो चीज चाहिए उसको सेट कीजिए। और सेट करके आप पिक्चर के साथ सेट करेंगे तो यहाँ पर सेफ सब हर चीज आपको दे सकता है। सेफ सब में हर चीज पॉसिबल है, बस आपको अपने दिमाग को सही बना के करना पड़ेगा। और वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास लिस्ट है। लिस्ट क्या है, लिस्ट। आप जो बाजार जाते हो तो भी आपका दिमाग में लिस्ट होता है, कुछ लिख के जाता है कि मुझे ये चीज चाहिए। बर्थडे करते हो तो आपका लिस्ट होता है, आदमी बुलाने का, खाना पकाने का। आप घर में स्कूल का शॉपिंग करने जाते हो तो भी लिस्ट होता है। इट मीन्स हर जगह में लिस्ट आपका रॉ मटेरियल है। हमारा बिजनेस में लिस्ट हमारा रॉ मटेरियल है। और आज का दिन में आपका लिस्ट ऑल ओवर इंडिया में बना दिया डिजिटल के द्वारा, है ना। तो इसलिए आप लिस्ट बना सकते हो। और सबसे कारगर उपाय है आपका 3 फीट के अंदर में यदि आप लिस्ट बनाते हो, आपका 3 फीट के दायरे में कोई आता है तो वो आया नहीं है। आप जिस जगह खड़े हो, आप 3 फीट के चारों तरफ में कोई आता है तो आया नहीं है, उसको भेजा गया है ईश्वर ने, या तो कुछ देने के लिए या तो कुछ लेने के लिए। लेकिन ऊपर वाले ने सेफ वालों को, सारे सेफ वालों को, सारे हमारे लोगों को क्या किया है, देने के लिए बनाया है। और क्यों, क्योंकि हमें देने वाला चीज हमें मिला है। देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला, बस देने वाला, हर कोई चाहता है देने वाला बड़ा होता है। तो ऊपर वाले ने हमें ऐसा अचीवमेंट किया, ऐसा आशीर्वाद दिया कि हम दे सकते हैं, हमारे पास देने के लिए है। तो इसलिए तुरंत उनके पास हाय हेलो करना, नमस्कार करना, लिस्ट बनवाना, उसका अपना मोबाइल नंबर करके उसको फिर हम एक सही समय बना के उसको देने के शुरू करें। मांगने का खाली आप मत सोचो हम प्लान करने जाएंगे 500 रुपये इनकम करने। हमारा ज्यादातर आज प्राय लोग फेल है क्योंकि वो मांगने के लिए जाता है।
वो काम करेगा तो मेरा ये आएगा, मैं उसको प्लान दिखाऊंगा वो बड़ा काम करेगा तो मेरा इनकम आएगा। ये मांगने का काम है, ये मत करना। देने का काम करना तो बहुत बड़ा काम होगा। और इसके लिए सबसे आपका लिस्ट बनाने के सबसे कारगर टूल्स है हमारा शुभारंभ, हमारा सक्सेस सिस्टम में है। इसमें आसानी से आपको लिस्ट बनाना, उसको फॉलो करना, उसको मतलब स्क्रूटनी करना बहुत आसान है, बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसलिए इसको आप इसको कीजिए, है ना। इसको हर किसी के पास शुभारंभ होना चाहिए। और यहाँ पर अलग अलग मेथड बताया गया। और इन्विटेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा बिजनेस का, क्योंकि लोगों के पास लिस्ट भी रहता है लेकिन वो इन्वाइट करना नहीं आता, इसलिए वो लोग आजकल ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने किस तरह से बुलाया वो आए नहीं। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यदि आप हर चीज को यदि जिंदगी से जोड़ो तो जिंदगी से बड़ा कुछ भी नहीं होता। जिंदगी लिए कुछ भी मरता भी है, मारता भी है अपना लाइफ के लिए। तो यहाँ पर उनको जिंदगी बनाने वाला चीज हम बताने वाले हैं, तो फिर क्यों ना उसको सही ढंग से इन्वाइट करें। तो इसलिए इन्वाइट करने का सबसे तरीका क्लियर द नाइट, आपको सीधा सा उसको बताना है कि आपको कि दोस्त फलना दिन जैसे बृहस्पतिवार का दिन 2 बजे एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी सुनने का मौका है, लेकिन मेरे पास ओनली 2-3 लिंक है। आपको डिजिटल घर में आना डिजिटली है, लेकिन आपको मैं चाहता हूँ कि आप सुनो, क्योंकि आप एम्बिशियस हो, आप अपने जीवन में बहुत अच्छा चाहते हो और आपका हर कोई चाहता है ये चीज, और मैंने आपको ये चीज देखा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका जिंदगी, आप अच्छे लोग हैं तो आपका जिंदगी में ये बहुत अच्छा आए, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सुनो। तो क्या बोलेगा? बोलेगा यस अच्छा है ना। और हर जगह लॉ ऑफ एवरेज आपको याद करना है। जिस तरह से यहाँ पर आप किताब पढ़ते हो तो बताया गया 10, 7, 4, 2 या 1। 10 लोग को बोलेंगे तो 7 लोग आएंगे, 7 लोग 4 लोग सुनेंगे और उसमें से 1 या 2 लोग डिसीजन लेंगे। तो इसलिए आपका लिस्ट और इन्विटेशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग एकदम कुल 5 लोगों को इनवाइट करता है, उसमें 1 लोग आते हैं और बोलते हैं कि सर मेरा तो 1 ही आया, कैसे होगा, क्या होगा? अरे 5 को क्यों नहीं, 20 को क्यों नहीं किया, 30 को क्यों नहीं किया? करना पड़ेगा तभी हो सकता है। हम डरने की क्या जरूरत है, हम उसको देने जा रहे हैं, लेकिन सही ढंग से सीखना है, सही ढंग से उसका जिंदगी बताना है, उसका बच्चों का भविष्य बताना है, उसका आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा बताना है, उसको जिंदगी बदल सकता है, ये चीज बता सकते हैं। तो ये चीज है, इसलिए इनवाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और इसलिए आपको इस चीज के लिए हमेशा आपको क्लियर बताना है कि बृहस्पतिवार का दिन या आप जिस समय में प्लान कर रहे हो उस टाइम को क्लियर बताना है। डरने की बात नहीं है, कहीं पर भी कोई चीज को सोचने का बात नहीं है। और इसलिए आपको सोचना है कि मुझे यहाँ से इनवाइट करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इनवाइट करो, यदि ज्यादा से ज्यादा लोग सुनेंगे तो डिसीजन तो लेंगे ना कुछ लोग। क्योंकि दुनिया में ये नियम, ये दुनिया का नियम है, हमारा ही नहीं, प्रकृति का, ईश्वर का, गॉड का, प्रभु भगवान जो भी मानते हैं उनका नियम है। पूरा पृथ्वी में भी 70% पानी है और 25 से 30% क्या है, ठोस जमीन है। हमारे शरीर में भी वही है। और 1 किलो दूध से भी वही 50 ग्राम 100 ग्राम घी निकलता है। तो आपको भी यहीं पर वो आपके जीवन में भी यही होगा। आप कहीं पृथ्वी से बाहर नहीं हो या किसी इस दुनिया से बाहर नहीं हो, तो आपको भी वो सिद्धांत लागू होगा। इसलिए दुखी मत होना। SW5 रूल याद करना, SW5 रूल। और दोस्तों मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि अब हमारे पास 1 मिनट से कम समय है और मैं चाहूंगा कि आज आप लोगों को ये थोड़ा सा और ज्यादा करें, तो और एक सेशन हम करें, क्योंकि हमें 80 स्टेप ट्रेनिंग जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोग को, सारे लोग को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सारे लोग फिर से ये फिनिश होने के बाद उसी लिंक पे, उस अभी जिस तरह से जुड़े हैं उसी तरह से उसी लिंक पे जुड़ जाइए। तो फिर हम फिर अगला 40 मिनट अच्छी तरह से बात करेंगे, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है ना। तो मैं यही कह रहा था कि जिस तरह से दुनिया में हर किसी के लिए एक ही नियम काम करता है, तो यहाँ पर भी ये नियम है। तो हमें भी इस चीज को SW5 रूल, सम विल कम सम विल नॉट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग सो स्टार्ट वर्क, बोला गया है। कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ता है, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, इसलिए काम करते रहना है। ये हमारा स्लोगन, मैंने इसी स्लोगन की वजह से मैं ये बिजनेस में यहाँ तक